दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 3 मार्च 2022 है। आज के देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं मंगल, आपका दोस्त अलवर राजस्थान से। हमारा महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, मिशन ग्रेट इंडिया यूट्यूब अकाउंट पर हमारी ये प्रसारण है। लो, सुबह सुबह जो मैं सुन रहा हूँ आप सुनिए। आप ये कह सकते हैं कि ये मंगल क्या क्या सुनता है यार। दुनिया में हर एक चीज़, हर एक शब्द, हर एक धुन, हर एक एक्टिविटी उस परमात्मा का प्रसारण है। सुनिए। दोस्तों, देखा आपने डांसिंग गर्ल, एक युवती को नाचते गाते हुए। हम सब भगवान के बच्चों को भी परमात्मा ने इसी तरह से एंजॉय करने को भेजा है। एंजॉय नहीं, जागृत होने के लिए भेजा है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारी क्या क्या कैपेसिटीज हैं। परमात्मा हम सब के सामने खड़ा है। लेकिन फिर भी दुनिया में कितना दारुण दृश्य है। ये कैसे हुआ, ये सब इसमें हम लगे रहते हैं कि भाई दुख दूर हों। चलो, ये तो फिलॉसफी की बातें हैं। अब आप आज का वीडियो सुनिए। कलम अपने वीडियो में बोल रहे थे, भारत दुनिया में सबसे ट्रबलसम देश होगा, सबसे तकलीफ वाला देश होगा। हम कर्म करते हैं, हम सुधरते नहीं तो होगा। 2 नंबर देखिए, भारत में 2 से 5-7 करोड़ धनवानों का अपने ही घरों से पलायन होगा। भारत में 2 से 5-7 करोड़ लोगों का अपने ही घरों से पलायन होगा। धनवान हटा दो, है तो धनवान के लिए ही। भारत भुगतेगा, बहुत से कारण हैं। ग्रेट सायरन क्यों भुगतेगा? सुनिए। ग्रेट सायरन तो क्या, भारत के उस आदमी के पास में भी नहीं जा रहा। भारत उस आदमी के पास में भी नहीं जा रहा जिसके पास वह सुप्रीम, वह ग्रेट सायरन इत्यादि झाड़ू लगाने आते हैं, सैल्यूट मारने आते हैं, गाइडेंस और आशीर्वाद लेने आते हैं। सारा देश चिल्ला रहा है, ग्रेट सायरन आ जाए, हमारे दुखों को दूर करे। अरे उसने ठेका ले रखा है, पाप तुम करो, ग्रेट सायरन सबका उद्धार कर दे, वह अपने हिसाब से करेगा।
लेकिन ग्रेट सायरन तो क्या, भारत उस आदमी के पास भी नहीं जा रहा जिसके पास सुप्रीम, वो ग्रेट सायरन में सुप्रीम झाड़ू लगाने आता है, सैल्यूट मारने आता है, गाइडेंस लेने और आशीर्वाद लेने आता है। तुम कहोगे मंगल क्या कह रहा है, इस मंगल ने पी तो नहीं ली। नहीं भाई, मैं कभी नहीं पीता। यह कोई डिवाइन ड्रिंकिंग है जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। भारत दुनिया में सबसे ट्रिबल देश होगा, इसको ऐसा मत होने दो। हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो ही जाए, लेकिन ऐसे हम चलते रहे तो ऐसा होगा। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस इस सिस्टम में इस सब की जड़ें छिपी हैं। देखो भाई, पैसे वाला है, ज़्यादा करने वाला है, यहाँ पर भी टॉप 10% या 20% जो ज़्यादा ऊँचे हैं वो एंजॉय करेंगे, ज़्यादा करेंगे ये। लेकिन ये होमोजीनियस सिस्टम है, यहाँ पर भी 10-20% ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये अलग तरह का सिस्टम है। ये सिस्टम फ्रीज हो गया है, ये डेविल सिस्टम है। इसमें शैतानियत इतनी नहीं है। लुच्चा गुंडा बदमाश कैसे भी होगा, लेकिन 10% 20% में पैदा हो गया तो धनवान होगा, वह सत्तावान होने के चांसेज है। उसके कार होंगी, उसके फैक्ट्रियाँ होंगी, और सबके रास्ते बंद कर दिए, एक बार कोई में डाल दिया उनको। इसलिए यह है कि दुनिया भारत में सबसे ट्रिबल देश होगा। भारत में 2, 5, 7, 10 करोड़ अपने घरों से पलायन होंगे। भारत भुगतेगा, बहुत से कारण हैं। भारत ग्रेट सायरन की क्या सुनेगा, तो उसी की नहीं सुन रही। ग्रेट सायरन तो क्या उसी आदमी के पास जिसके पास सुप्रीम ग्रेट सायरन झाड़ू लगाने आते हैं, सैल्यूट मारने आता है, गाइडेंस और आशीर्वाद लेने आता है। भाई इसका क्या अर्थ है, तू ऐसा क्यों कह रहा है? यह आदमी का बच्चा बहुत दिनों से जब ये कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये मंगल ऐसा क्यों नहीं कह सकता? ऐसा ही है। और सुनिए, ईश्वर तो सबको सद्बुद्धि सबसे पहले देना। ये मैं अपने अपने विचारों को अलग अलग बोर्डों में लिख लेता हूँ, फिर मैं आपके सामने हिसाब से बोलते रहता हूँ। हे ईश्वर, तू सबको सद्बुद्धि सबसे पहले देना। 5 नंबर हम क्या बोल रहे हैं? एवरी बॉडी जीनियस इन सम वे। मेरे अभी सुबह क्या याद आ रहा है, एवरी बॉडी जीनियस इन सम वे, ये किसने कहा? मंगल ने कहा, सॉरी, ये इमर्सन साहब ने कहा था। उस ईश्वर का न्याय देखो, वो क्या बताना चाह रहे हैं उसमें, कि यहाँ सब बराबर हैं। किसी मच्छर को उड़ने की कला दे दी तो हाथी उड़ नहीं सकता। एवरी बॉडी जीनियस इन सम वे। आज सुबह मैंने जैसे खड़ा हुआ, मैंने क्या देखा? एवरी बॉडी इज फुलिश इन सम वे। आदमी, हर एक आदमी किसी न किसी तरह से बहुत मूर्ख है। मुझे अभी इसका कैसे पता चला? ये मेरी मच्छरदानी है। इस मच्छरदानी को मैं यहाँ बांधता, ऊपर यहाँ बांधता था और ऊपर चढ़ कर बांधता था, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं था कि इस मच्छरदानी के नीचे को हिस्से को नीचे से बांधा जा सकता है, और हम ऊपर चढ़ कर बांधते थे। अब पता चला कि हाउ फुलिश मैन आई एम। ये तो ऐसे ही हुआ। कैसे? कि आइंस्टीन का किसका किस्सा है, उसने कारपेंटर को बुलाया और भाई मेरी इस खिड़की में दो छेद कर दो। उसने पूछा सर किस लिए? उसने कहा मेरे यहाँ 2 बिल्ली हैं, एक छोटी एक बड़ी, दोनों अपने अपने छेदों में से होकर निकल जाया करेंगी, बाहर जाएंगी जब। उसने उस टेक्नीशियन ने कहा, उस वर्कर ने कहा कि सर मुझे ये बताओ कि या एक ही बड़े छेद में से क्या दोनों बिल्लियाँ नहीं निकल सकती? आइंस्टीन या कौन था, उसने कहा था, ओ हाउ फुलिश आई एम। मैं इतना भी दिमाग नहीं जाता, दुनिया भर का सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान साइंटिस्ट हूँ, और मैं ये भी नहीं जानता कि दोनों में से एक में से ही दोनों बिल्लियाँ निकल जाएगी बड़े छेद में होकर के। हम सब अभी कुछ नहीं जानते,
कुछ कुछ जानते हैं। सो एवरीबॉडी इज जीनियस इन सम वे, सो एवरीबॉडी इज फुलिश इन सम वे, मंगल ने कहा। सो एवरीबॉडी, आप ऐसा भी कह सकते हो जना, एवरीबॉडी जीनियस इन सम वे, हर एक आदमी किसी न किसी रूप में पागल है, किसी न किसी एक तरह से। एवरीबॉडी इज रिच इन सम वे, एवरीबॉडी इज सुपर इन सम वे। इस जो है ईश्वर बड़ा न्यायप्रिय है। इतना सा है कि किसी को उसने कुछ दिया, किसी को उसने कुछ दिया। यदि हाथी हाथी बना देता तो मच्छर कहाँ से आते। कल मैंने कहा था इंडिया इज इन पेरिल, विल बी इन पेरिल एवरीवेयर। आज भी मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं करा कि पेरिल में हो, इसलिए कि लोग समझ जाएं तो पेरिल में नहीं होगा, तकलीफ में नहीं होगा। आज ईश्वर ने मुझे सुबह सुबह क्या कहा, देखो लंबा नहीं करेंगे, फटाफट बोल रहे हैं। आज ईश्वर ने मुझे सुबह सुबह खड़े होते क्या कहा, अरे मंगल बोल दो इन मोदी साहब भागवत को बोलने, यहाँ बोल दो कि इनको भागने मत देना, इन मोदी साहब भागवत को लोगों भागने मत देना, ये तुम बोल दो। मैं नहीं कि बोल देता हूँ भाई, क्यों भागने मत देना, इसलिए भागने मत देना क्योंकि भागने से इनको ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। ये मारे जा सकते हैं, ये पकड़े जा सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनको भागने मत देना। और यही इनसे बहुत से राज उगलवाने हैं कि यह कैसे कैसे हुआ श्रीमान। ईश्वर ने मुझसे कहा, मैंने आपको कह दिया कि लोगों मोदी साहब भागवत इन्हीं को नहीं, जैसे लोगों को भागने मत देना। ये इनकी भलाई के लिए, ये सबकी भलाई के लिए। 20 नंबर देखिए, भारत को इन सारे धनवान, भारत के ये सारे धनवान अपने सारे धन का ढेर मेरे सामने लगा दें। परमात्मा ने बोला है कि भारत के सारे धनवान अपने धन का ढेर मेरे सामने लगा दें, वह समाज की भलाई के लिए होगा। भाई क्यों क्यों क्यों? भारत के सारे धनवान, सारे लोग अपने धन का, धनवानी नहीं, सारे लोग अपने धन का ढेर मेरे सामने लगा दें, क्योंकि इससे समाज का भला करना है। क्यों क्यों को कैसा होगा? क्योंकि ज़्यादातर धन है जो समाज में अपने छोटे भाइयों को अनपढ़, अशिक्षित, असुरक्षित रखकर प्राप्त किया गया है, उनको गड्ढे में डालकर प्राप्त किया गया है। इसलिए हमें एक विशेष प्रकार का समाज बनाना है। ये उस परमात्मा ने आज बोला अपनी वाणी में, ऐसा ही करना लोगों। वरना उसने क्या कहा है, देखो यदि तुमने धन के ढेर मेरे सामने नहीं लगाए तो लाशों के ढेर लग जाएंगे, धन के ढेर नहीं लगाए तो लाशों के ढेर नहीं लगेंगे। फिर सुन लो, गफलत में मत रहना। भारत के धनवान लोगों, भारत की धनवान जातियों, धनवान, सत्तावान, धर्मवान, ठेकेदार लोगों, समाज के भलाई के लिए सारे धन का ढेर लगा देना बिना चीं चपट के, वरना तुम्हारे अपनों के लाशों के ढेर लग जाएंगे। बड़े खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा कहा है। अरे भाई, धनवानों के कैसे थोड़ी लगते हैं, धनवानों के भी लगते हैं। पिछले वीडियो में हम एक दिन बोला था, उत्तराखंड ट्रेजेडी में प्रॉस्पेरिटी और ह्यूमन लॉस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे। जो प्रॉस्पर लोग थे भी मारे गए। उस दिन के वीडियो में देख लेना, ऐसा ही था। मोर प्रॉस्पेरिटी, मोर ह्यूमन लेस। जिस सेगमेंट के जितने ज़्यादा उसी को उसकी, क्योंकि उत्तराखंड में कौन जाता बेचारा गरीब घूमने, मतलब ज़्यादातर। यूके ट्रेजेडी, ये उत्तराखंड ट्रेजेडी देखो। बच्चे तकलीफ में क्या है, धनवानों के बच्चे ये ऊपर, और तकलीफ किनकी, धनवानों के बच्चों को तकलीफ आ रही है, क्योंकि विदेशों में कौन पढ़ने जाएगा। अरे धनवानों के बच्चे पढ़ने गए। इसका मतलब क्या है कि धनवानों के बच्चे और वो उनकी तकलीफें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये यूके ट्रेजेडी है, उत्तराखंड ट्रेजेडी है,
यूक्रेन ट्रेजिडी है, यूके का देखो क्या सीक्वेंस मिला है, और ये फ्यूचर ट्रेजिडी जाएंगी। ये तय है, जो हमने बोया है वो तो सामने पड़ा है, आया अब बस आना बाकी है, दिखना बाकी है। ये गांधी परिवार के साथ से ट्रेजिडी ऐसे नहीं हो गई, ये संघ परिवार के साथ क्या होगा, ऐसे नहीं हो जाएंगे। ये 26 परिवार के साथ भी ऐसा ही नहीं हो गया, ये अभी कोड वर्ड में बोला जा रहा है, कोई बात नहीं। ये संसार ऐसे ही नहीं चलता। और ये कब होगा, ये फ्यूचर ट्रेजिडी, ये हो रहा है, ये हो चुका उत्तराखंड ट्रेजिडी, ये हो रहा है यूक्रेन ट्रेजिडी, ये फ्यूचर ट्रेजिडी होंगी। ये मार्च, और सुनो, ये मार्च 2020 में क्या हुआ भाई, 2 से 10 करोड़ बच्चे लोग, मजदूर लोग सड़कों पर भागे। 2 साल पहले का देखो, भूखे प्यासे नंगे भागे, 4 घंटे के टाइम दिया, वो पूरा करोड़पति अरबपति ये ठेकेदार हा हू करे। अरे ये हमारे बच्चे थोड़ी हैं, भारत का सर्वनाश इस बात ने कर दिया। भारत में भारतीय समाज नहीं, अपना जाति का समाज है। अरे वो कोई अपना आदमी थोड़ी उसके साथ हो रहा है। तो मार्च 2020 में 2 से लेकर 10-5 करोड़ कितने मजदूर बच्चों के साथ क्या हुआ, उसका देखो। मार्च 2022 में 20,000 छात्रों का यूक्रेन से क्या पलायन हो रहा है, ये हुआ, ये हो रहा है। एंड वैन 2 से 5-7 करोड़ लोगों का पलायन अभी होना बाकी है। क्यों 5-7 करोड़ का निकलता है, 2-10 करोड़ तुमने लोगों का पलायन किया, और हजारों साल से किस किस का कैसे कैसे पलायन किया है, वो नहीं आएगा, वह आना बाकी है। ये हुआ, ये हो रहा है, ये होगा। ये गरीब बच्चों का हुआ है, ये अमीरों के बच्चों का हो रहा है, और ये किन किन का होगा। यही कह रहा हूँ कि ये धन का ढेर लगा देना, इसको सुन लेना, सुना देना, सबको पहुंचा देना। होना तो वही है जो इस वाणी पर बोला जा रहा है, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी। भाई मैं इसमें क्या करूं, मुझे तो उन्होंने हायर किया होगा, मुझे तो अपना खाना पीना दे रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये मार्च 2020 में सब जानते हैं, बुरा मत मानना, ये लोअर ग्रुप के 70-80% जो लोअर ग्रुप है उनके बच्चे थे। ये जो 20,000 बच्चों का पलायन हो रहा तकलीफ में, ये अपर ग्रुप के 10-20% के बच्चे हैं, सब भारत के बच्चे हैं। यदि तुमने कल को ये नहीं सोचा कि ये हमारे बच्चे नहीं है, तो गरीब उनके बच्चे हैं, तो आज भी लोग नहीं सोचेंगे ये हमारे बच्चे थोड़ी हैं, ये तो उनके हैं, पैसे वाले। यहाँ पर सारी नीट में सब जगह अधिकार कर लो, वहाँ पर पैसे के बल पर सारा MBA और डॉक्टर MBBS कर लो। ये जो हुआ, जो हो रहा है वो हुआ, और जो होगा बड़ा भयानक होगा। या तो इसको सुन लेना, बिको ईश्वर ने बोला है, उसका साम्राज्य आ रहा है। माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स एंड माई को वर्कर्स। भारत में ऐसा होगा जो जर्मनी के कांड भी जिनके सामने कुछ नहीं होंगे। ये धन और ये सोना गड़ा की गड़ा रह जाएगा, भागने को समय नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए। सबका छीन करके भूखा नंगा अशिक्षित रखो, सब माल हड़प लो, और यहाँ देखो 10% के पास 80% 90% है, 10-15-20 के पास, बाकी भूखे प्यासे चिल्लाते रहो। उस परमात्मा ने कहा है वह अब सबको त्राण देगा तो देगा। लोगों चेत जाओ, ऐसा ही होगा। लोग सुन नहीं रहे, लोग सब चैनलों पर क्यों सुने, लेकिन लोग सुना भी नहीं रहे। सुन करके लोग उदासीन हो जाते हैं, मरेंगे। ऐसा ही चलता रहा। यूक्रेन में लाशों के ढेर ऐसे ही नहीं लग रहे, उत्तराखंड में लाशों के ढेर ऐसे ही नहीं लग गए। आगे क्या होगा
वही होगा जो तुम अपने कर्मों से हम करते जाते हैं, समझते समझते भी, समझाते समझाते भी नहीं समझते। हाँ, अरे तू ले जा, मान ले जा, जेटली कह रहा है कल जा रहा है तू 20,000 करोड़ लेकर। हाँ ले जा भाई, लूट का माल है, तुम्हारे घर का माल है। हाँ ले जा। अरे भाई वो प्रधानमंत्री बना, अब मुझे बना दे। हाँ घर का माल है भाई, बनो। जो काम करने के वो नहीं करते लोग। कैसा किसान आंदोलन चला, किसी ने 1 मिनट नहीं कहा कि इस असमानता को मिटाओ, अरे इस ईवीएम को मिटाओ, झगड़ों की जड़ है, इस पुलवामा में क्या होता हो। अरे कुछ नहीं, हमें तो हमारे 3 किसानी बिल दे दो, बिल लेकर उनको चाटो, देखो तो सही भारत में क्या हो रहा है। ऐसे ही एटम बम प्लांट नहीं हो रहे। जो अपना काम नहीं करेंगे, सही काम नहीं करेंगे, मारे जाएंगे। ये देववाणी है, जनवाणी है, मंगलवाणी है। अभी सुन लो, सुनना नहीं, अभी फैला दो इन तख्तियों को ले करके पूरे देश में। इस आवाज़ को मोबाइल पर कहीं पहुंचा दो, अपनों को बचाने के लिए, औरों को बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि हमने सुन ली और हमने अपने लोगों को बता दी, सारे देश में फैला दो। होना तो यही है। और ये सुन लो, इस मोदी साहब भागवत को भागने मत देना, क्योंकि वरना ये बहुत बुरी तरह से मारे जाएंगे। बहुत से कारण हैं। भारत के सभी धनवानों अपने धन का ढेर लगा दो यहाँ, वरना लाशों के ढेर के, अपने लोगों के लाशों के ढेर के लिए तैयार रहना, क्योंकि ये धन ऐसे नहीं आ गया। ये बहुसंख्यक लोगों को भूखा, नंगा, अशिक्षित तड़पा कर मार करके ये धन आया है। ये ऐसे ही निकल जाएगा। नहीं पढ़ा तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।